कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहीद राजपाल डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार में राष्ट्रीय स्तर की इंटर स्कूल साइंस क्विज प्रतियोगिता ज्ञान वर्धिका के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए विज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया। पहले विज्ञानिका नामक प्रतियोगिता ने 20 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष अपने नए अवतार ज्ञान वर्धिका में फिर से शुरू की, जिसमें वाणिज्य, इतिहास, अंग्रेजी और तार्किक तर्क के विषयों को जोड़ा गया। 2 दशकों में पूरे भारत में 1.5 लाख छात्रों की भागीदारी दर्ज की गई है। डॉक्टर इंदिरा सुलानिया, वैज्ञानिक FIUC दिल्ली, इसमें मुख्य अतिथि थीं। इनमें DAV CMC के उपाध्यक्ष और स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर NK उबेरॉय, कपिल मल्होत्रा, निदेशक विजन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुभजीत देव, सदस्य स्कूल LMC ने भी अतिथि गैलरी की शोभा बढ़ाई। बता दें कि इस पहल का उद्देश्य अनुभवात्मक शिक्षा और समस्या आधारित शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं में स्टीम शिक्षा को पुनर्जीवित करना है। ज्ञान वर्धिका प्रत्येक वर्ष 2 चरणों में आयोजित की जाने वाली एक विशिष्ट प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। विद्यालय के विज्ञान शिक्षा केंद्र की 20 वर्ष पुरानी यात्रा को विद्यालय के एक संकाय सदस्य द्वारा रचित एक सुंदर पद्य में प्रस्तुत किया गया। साथ ही ATL, EPH और रोबोटिक्स क्लब की टीम ने एक शानदार प्रदर्शनी लगाई, जिसमें छात्रों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित कामकाजी मॉडलों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदिरा सुलानिया ने रासायनिक और ऊर्जा रूपांतरण प्रक्रियाओं के लिए कुशल उत्प्रेरक के रूप में नैनो तकनीक और नैनो सामग्री पर जोर दिया। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर NK उबेरॉय ने युवा वैज्ञानिकों को ये कहते हुए प्रेरित किया कि वैज्ञानिक स्वभाव के साथ मिलकर मानव बुद्धि समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाइयों से परे जा सकती है। वनीता कपूर प्रिंसिपल ने अपने संबोधन में सलाहकारों और छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया। प्लान तो स्कूल का ही है और बेसिक प्लान बड़ा सिंपल है कि जितनी कम उम्र से बच्चों को आप साइंस के साथ जोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा अलग है, साइंस अलग है। सिर्फ किताबों में पढ़ने से वो साइंस अलग है, बच्चा अलग है। बचपन से ये ऑलमोस्ट लाइक प्लेइंग टिंकरिंग लैब, जैसे अटल बिहारी अटल टिंकरिंग लैब। टिंकरिंग मतलब लिटरली खेल कूद। सो जितनी यंग एज में बच्चों को हम साइंस से जोड़ देंगे, साइंस का शब्द चाहे लिए बिना, तो दे विल ग्रो अप विद दैट साइंटिफिक माइंड, साइंटिफिक एटीट्यूड। हमारे जो ऑल आवर बिलवेड डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनका यही थिंकिंग था कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री बने 2020 तक। वो उनका ड्रीम था, वो तो पूरा नहीं हुआ अभी। पर बहुत जो इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने डेवलप्ड विकसित कंट्री का डेफिनेशन क्या दिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हर एक की इनकम इतनी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। उन्होंने कहा था हमारा देश जितने भी क्रिटिकल मतलब अत्य आवश्यक टेक्नोलॉजी है, उसमें वो सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर हो, तो वो विकसित देश होता है। तो कहीं पे वो बात जो मैंने उनसे सुनी थी 20-25 साल पहले एक लेक्चर में, तो ये सब छोटे कदम हैं जिनसे देश विकसित होगा। स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट लगा, बच्चों का कैसा लगा, कोई भविष्य का? देखिए, मैं तो क्यों नहीं दिखते हैं, जिस तरह वो मेहनत करते हैं और जो उनका एटीट्यूड भी है, वो अपने पास्ट को साथ लेके चलते हैं, तो उनमें साइंस के प्रति एक इंट्रिंसिक रिस्पेक्ट है। और पब्लिक स्कूल्स में चले जाइए, मैं भी पढ़ा था ऐसे एक पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे हम अंग्रेज़ी की तरफ देखते हैं, इधर देखते हैं, और अपने जो शिक्षा और शिक्षक की तरफ जो एक बेसिक इनहेरेंट आदर और रिस्पेक्ट है, वो DAV स्कूल जो है। तो ऐसी बात है कि लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 साल से हम इसी कोशिश में हैं कि हर कोई बच्चा, चाहे वो साइंस पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उसकी जो थिंकिंग है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग बड़ी सिंपल सी है कि कोई चीज़ जो आप देखो नहीं, उसको ना मानो कि ये चीज़ है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ट्रुथ जो है,
सच्चाई वो सामने आती है इसमें। तो आज के हमारे फंक्शन जो है ये एक रूटीन मैं कहूँगा हर साल ऐसा होता है। साइंस के एग्ज़िबिशन, कंपटीशन, ये सब स्कूलों के सिर्फ डीएवी के नहीं बल्कि सब गवर्नमेंट के स्कूल भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि सब कुछ न कुछ लेके जाते हैं। देखिए, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये एक इनोवेटिव लर्निंग भी इंकल्केट करना चाहती है स्टूडेंट्स में। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ बुक से पढ़ के आप नॉलेज गेन नहीं कर पाते, जो कि साइंस आपसे डे टू डे लाइफ में रिलेटेड है। सो आई हैव सीन दैट सुबह जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हुआ था, इन्होंने कुछ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स रखे थे, नॉट इन द फील्ड ऑफ ओनली इन द फील्ड ऑफ साइंस बट इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स एंड इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। सो आई रियली फेल्ट दैट दिस इज़ अ very much a need of an hour. The school is doing great to trigger the brain of young scientists, and this lab is very nice. Means it is first time I am seeing that in such a low grade in 2nd to 5th standard, small kids are getting exposure of having some scientific kits and knowledge based learning. So it is really a wonderful step. 2003 में जब साइंस एजुकेशन सेंटर हमारे स्कूल में सेटअप हुआ, it was inaugurated by Peter Atkins, Professor Peter Atkins from UK, Professor Ram Lamba और हमारे चेयरमैन जो पूरा हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर एन के ओब्रॉय। उनका ये दृष्टिकोण था कि अगर स्कूल में साइंस एजुकेशन सेंटर के माध्यम से हम बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराएं, अपने हाथ से बच्चे कुछ करें, तो एक जो हमारा विज्ञान का जो उद्देश्य है कि बच्चे कर सीखें, हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताने में कि हमने एक स्टडी किया, जो स्टूडेंट साइंस एजुकेशन सेंटर में आते हैं और सीखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी उन बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड बाय 12%, विच इज़ रियली कमेंडेबल, बिकॉज इन स्टूडेंट्स के अंदर एक जोश आता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे सीखते हैं कि विज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, विज्ञान करने से मिलता है। सो टुडे व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग 20 years of the setting up of the science education center in the school, we have a legacy of students who have reached places like winning awards for Ministry of Science and Technology, and they are innovators, they are budding scientists। और हमारे बच्चे बेंगलोर कॉलेज ऑफ साइंस तक वहाँ पहुँचे हैं, IITians बने हैं, IAS कर रहे हैं, एंड दे ऑल हैव वर्कड एट सम और द अदर टाइम इन द साइंस एजुकेशन सेंटर।